एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इतनी ठंड हो रखी है ना, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है और शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी मोटी लग रही होगी, है ना। मेरी आवाज़ जो है ना बदलते मौसम के चलते थोड़ी सी बैठ गई थी, जो कि अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर छोड़िए, इस टाइप की बातें तो होती रहेगी। मेरा आज का मेन मकसद आप लोगों के सामने आने का ये था कि मुझे आप लोगों को बताना था कि मैंने अपने YouTube फैमिली, जो कि मेरी अपनी है, उनके साथ काफ़ी गैप मेंटेन कर लिया था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आज इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने आप लोगों के साथ दूरी क्यों बना ली थी। रीज़न नंबर 1, जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे DIYs करने का या क्राफ्ट्स बनाने का कितना ज़्यादा शौक़ है, तो ऐसे ही मैंने अपने लिए ना एक हुक्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर दिया था, जो कि मेरे ही नोन में किसी को अच्छा लगा और उन्होंने अपने लिए मुझसे बनाने का ऑर्डर दिया। और फिर जैसे ही मैंने उनका ऑर्डर कंप्लीट किया, फिर उनके किसी नोन ने उनके थ्रू मुझे एक और ऑर्डर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे मेरा ऑर्डर जो है वो बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये ऑर्डर्स बढ़ते गए ना, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ना मैं चाहती थी कि मेरे अपने खुद के स्मॉल स्किल बेस्ड बिजनेस हो, जो कि मैं अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से कर सकूं। तो ये एक मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी और ये धीरे धीरे पूरा हो रहा था। अगर आप लोगों को शायद ये हुप्स क्या है, अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो ना, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये इस टाइप के कुछ हुप्स हैं फ्रेंड्स। आजकल ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये आपको रिटन वर्क जो है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं अपने स्क्रीन में शेयर कर दे रही हूँ अपने बनाए हुए कुछ हुप्स, जो कि आप देख सकते हो। और ये है श्री राम जी के लिए मैंने अभी रिसेंटली बनाए थे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, उसी दिन सेम डे मैंने यही बनाई थी। ये मैंने उसी दिन कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस टाइप के हुप्स अगर पसंद आए हो ना, और अगर आप भी अपने किसी लव्ड वंस और डियर वंस को गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप इस टाइप के हुप्स उनको ना दे सकते हो। आप चाहे उनकी शादी हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडेज हो, या कोई भी मेमोरेबल डेट, या न्यूबॉर्न बेबी, जब न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप किसी पूजा, नामकरण पूजा वगैरह में जाते हो ना, तो उस टाइम भी आप उस बेबी के लिए डेट ऑफ बर्थ विथ नेम, बेबी बॉय है या गर्ल, उस टाइम उस कलर के थीम से रिलेटेड कस्टमाइज करके आप उनको ना गिफ्ट दे सकते हो। हुप्स के अलावा भी मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, जैसे कि फैब्रिक इयररिंग्स और ज्वेलरीज हो गए, या फिर हेयर एक्सेसरीज हो गए। तो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर बनवाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये मेरा बिजनेस धीरे धीरे सेटल होने लगा, थोड़ा सा मैनेजेबल होने लगा, तो मेरा बेटा विवान, जिसको आप लोगों ने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखे होंगे, तो उसका एडमिशन का टाइम आ गया। और आप लोगों को तो पता ही है कि दिल्ली में एडमिशन के लिए कितने भागदौड़ करने पड़ते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड उसके एडमिशन को लेके भागदौड़ करने लगे, और भगवान की कृपा से उसकी एडमिशन दिल्ली की एक अच्छे से स्कूल में हो गया और वो भी सेटल हो गया। और जैसे ही उसका एडमिशन हो गया और मेरा बिजनेस भी थोड़ा सा सेटल हो गया, तब जाके मैंने सोचा कि अब मैं अपना करियर पे भी थोड़ा सा मुझे फोकस करना चाहिए, जो कि मैंने 2-2.5 साल पहले छोड़ दिया था, ब्रेक ले लिया था अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। और उसका जो बचपना है, वो कैसे एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी से एक टॉडलर तक टर्न होता, मतलब वो सब जो मोमेंट्स होते हैं ना, एक माँ के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो मैं उन सबको मिस नहीं करना चाहती थी। खैर अभी भी जो भी ग्रो कर रहा है वो भी मैं मिस तो नहीं करना चाहती, लेकिन मतलब वो एक स्पेशल मोमेंट होता है जो एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके टॉडलर या स्कूल गोइंग किड तक हो जाता है। तो वो सब मैं मिस नहीं करना चाहती थी, उस वजह से मैंने अपना करियर को ब्रेक दिया था।
तो अब क्योंकि सब कुछ सेटल्ड हो गया था, तो मैंने सोचा अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मैंने भी एक अच्छे से स्कूल में ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जब भी स्कूल पहुँचती हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, घर में तो एक मेरा बेटा है ही जो मेरे मूड को बहुत चेयर अप करता है, लेकिन मैं जैसे स्कूल में पहुँचती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, इतने प्यार देते हैं मुझे, भर भर के प्यार देते हैं, मुझे यूं हग कर लेते हैं लिटरली, और मुझे किस करते हैं कितने सारे। मैं चाहे मतलब मैं किसी और वजह से भी, मतलब मेरा मूड ऑफ भी रहा हो, घर से अगर जा रही हूँ या किसी चीज को देखकर या किसी भी वीडियोस को देखकर मैं अपसेट रही हूँ, तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंचती हूँ ना, मेरा मूड यूं एकदम से लाइट अप हो जाता है। तो बच्चे ना बहुत ही प्यारे होते हैं। यही सब रीजन था कि मैंने आप लोगों के साथ एक दूरियां बना ली थी, और कोशिश करूंगी कि अब आगे से ना हो, और अब आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ूं, और जिसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।